नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के नोटिफिकेशन को लेकर, है ना। 2025 का आपको पता है कि भाई एग्ज़ाम हुआ था और इसका स्कोर कार्ड भी जारी हो गया और इससे कुछ वैकेंसी भी देखने को आपको मिली है। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 का नोटिफिकेशन आना था जून में, ठीक है। तो जून तक सुन रहे थे, अब ये जून भी जाने वाला है साथियों, इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी फुल डिटेल, यानी कि क्या होता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट और इसको कौन कौन भर सकता है और इसमें अच्छा स्कोर किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। यहाँ पे देखते हैं फॉर्म कब आएंगे इसके, कौन भर सकता है और अच्छा स्कोर क्यों ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। यदि किसी साथी ने 10वीं और 12वीं पास की हुई है तो यहाँ पर आपको जो है एक सरकारी नौकरी का शानदार मौका यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो किस तरीके से मिलेगा यूपी पैट से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन कब आने की उम्मीद है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन हम जून में सुन रहे थे, लेकिन जून में अब ये जाने वाला है जून। तो इसका जो नोटिफिकेशन आपको अब मिल सकता है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में भी कटिंग इसकी वायरल हुई थी कि भाई जून के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि जून के अभी दिन बचे हुए हैं, पर बाकी अगर ज़्यादा भी लेट होगा तो इसका जुलाई के शुरुआत में आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आयोग की पिछली प्रक्रियाओं को देखते हुए उम्मीद है कि जुलाई की शुरुआत में पैट 2026 की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई यूपी पैट 2026 हम जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि इससे जो है कुछ चुनिंदा ये वैकेंसी निकालेंगे, मतलब काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आगे चुनाव है तो इसकी वजह से काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई जो नोटिफिकेशन आने के बाद में समय कितना मिलता है। तो समय बहुत कम मिलता है, इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दें भाई, है ना। धीरे धीरे पढ़ोगे तभी यहाँ इसमें सिलेबस पूरा कर पाओगे। अब बात करते हैं बिल्कुल जीरो से कि पैट है क्या। जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे पैट को देना चाह रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि, है ना, उनको पहले ये तो पता होना चाहिए भाई पैट है क्या, इससे क्या होगा। तो पैट सुनो आप, पैट का मतलब है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है। यानी इसमें यह है कि देखो, आप यूपी जनसंख्या के मामले में आपको पता है नंबर 1 है। तो यहाँ अगर कोई भी फॉर्म निकलता था तो उसमें जो है ज़्यादा बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते थे। कोई तैयारी कर रहा है वो भी, कोई नहीं कर रहा है वो भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि मान लिया कोई वैकेंसी निकली और उसमें 30 लाख 40 लाख फॉर्म पहुँच गए, तो गवर्नमेंट को इतने बच्चों का एग्ज़ाम कराने में बड़ी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है। इसलिए इन्होंने क्या काम करा कि भाई जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो पहले पैट देंगे, है ना। ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि अगर इसमें कोई स्कोर अच्छा करता है तो उसे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी हम वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें बैठने का मौका मिल सकता है, अगर अच्छा स्कोर करोगे तो ये प्री है। उसके बाद में जो भी आपको जो भी वैकेंसी निकलेगी तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो मेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह यूपीएससी द्वारा आयोजित एक शॉर्ट लिस्टिंग परीक्षा है, बिल्कुल सही बात है ये। इसके आधार पर ही मुख्य भर्तियाँ, जो मेन एग्ज़ाम के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, ठीक है। बिना पैट दिए या कम स्कोर होने पर आपको महत्वपूर्ण भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे आपने अभी यूपी लेखपाल की वैकेंसी देखी, है ना, इससे पहले और भी काफ़ी वैकेंसी निकली। तो ये सभी जो वैकेंसी हैं, जैसे अभी ये आबकारी की भी निकली हुई हैं, तो इन्हें जो है वो नॉर्मल बच्चा नहीं भर सकता जिसने पैट 2025 ना दिया हो। तो ये पैट इसलिए ज़रूरी है कि यूपी में अगर आप बढ़िया नौकरी चाह रहे हैं, देखो यूपी पुलिस में तो मांगते नहीं है ना, यूपी एसआई में मांगते हैं। बाकी जितनी भी यूपी में वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वीडीओ है, वीपीओ है ना, जूनियर असिस्टेंट है, एजीटीए है, तो इन्हीं में सभी में क्या मांगते हैं, पैट ज़रूर मांगते हैं कि आपने पैट दे रखा हो और इसमें स्कोर अच्छा खासा हो, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, अगर ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी तो कम स्कोर वाला भी उसमें एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे और कम वैकेंसी भी निकलती है तब भी आपको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, और इसमें कंपटीशन भी कम होता है। इसमें वही बच्चे बैठेंगे, इसमें भीड़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बच्चे वही बैठेंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे, है ना, और आपके कंपटीशन लेवल के लिए होंगे, ठीक है। तो इसे हल्के में ना लेना कि भाई इससे नौकरी नहीं लगेगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन नौकरी के रास्ते यही खोल रहा है, ठीक है। नौकरी में बैठने का जो वो दे रहा है तुम्हें मौका, ये पैट ही दे रहा है। और इसकी जो वो है 18 से 40 साल इसकी एज है, ठीक है, 18 से 40। आगे देखिए इसमें और क्या होता है भाई, पैट के बाद कौन कौन सी जॉब इसमें मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैट के बाद कौन कौन सी जॉब
आपको मिल सकती है। तो एक अच्छा पैट स्कोर आपके लिए दर्जनों सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोल सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जो है जैसे कम वैकेंसी आई भाई, अभी अपने नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया हुआ है कि हम जो है वैकेंसी का 15 गुना लेंगे। हालांकि ये वैकेंसी से ज़्यादा गुना भी बालक बुला लेते हैं। जैसे आपने देखा लेखपाल वाली वैकेंसी में 45 गुना तक बच्चे बुलाए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन्होंने तो 15 गुना लिखे हुए हैं सिर्फ। तो आपको स्कोर इसी के हिसाब से करना है। अगर आप मतलब अच्छी नौकरी चाहते हैं, अगर आप स्कोर इसमें बढ़िया कर जाते हैं तो इसमें आपके चांस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें वीपीओ की भी वैकेंसी निकलती है। वीपीओ एक विलेज पंचायत ऑफिसर है ना, बोलते हैं वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। लेखपाल की वैकेंसी आती है साथियों, जूनियर स्टैंड की आती है ना, क्लर्क बाबू जिससे बनते हैं, स्टेनोग्राफर की आती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की आती है, लोअर पीसीएस की आती है, और असिस्टेंट ग्रेड वगैरह की यहाँ पर नौकरी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ अगर आप स्कोर बढ़िया कर जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। पैट सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं, बल्कि आने वाली सरकारी नौकरियों की पहली सीढ़ी है। जब तक आप इसे ही क्रैक नहीं करेंगे, इसमें ही स्कोर बढ़िया नहीं करेंगे, तो आप मेंस एग्जाम में कैसे बैठेंगे, ठीक है। तो इसे हल्के में मत लेना भाई, ये अच्छा खासा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी की, इसको कौन कौन भर सकता है, तो भाई कोई भी अगर बच्चा है जिसकी एज 18 साल हो गई है, ठीक है, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। पहला काम है इसमें एज का, 18 प्लस जिसकी एग्ज़ाम मतलब जिसकी एज है वो भर सकता है। और 10वीं पास करी हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें यही है। और या 10वीं पास करी हो, और 10वीं पास करी हो प्लस चाहे 12वीं भी हो, 10th जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्वालिफिकेशन इसमें इनफ है, यानी कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी हो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो 18 जिसकी एज है वो भर सकता है इसको। जो भी छात्र 10वीं या 12वीं की हुई हो, पास हो, वह आवेदन कर सकता है भाई। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए, ठीक है। यही कारण है कि हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। बिना वजह ही लोग परीक्षा नहीं दे रहे पैट की, वो इसी वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं, यानी कि जो भी फॉर्म निकलते हैं वो सब पैट वाले ही बैठते हैं, है ना। जिनके स्कोर अच्छे होते हैं तो वो मेंस में वही बैठेंगे। यहाँ पर देखो एज के भी कोई वो नहीं है, जो भी फॉर्म निकलते हैं ज़्यादातर 18 से 40 एज तक के आते हैं, और इसमें भी छूट है। जैसे मान लिया ओबीसी है, 5 साल की छूट मिलती है, एससी को 5 साल की छूट मिल जाती है यहाँ पर। तो यूपी में ये छूट मिल जाती है कैटेगरी वाइज भी इसमें, तो ये काफ़ी है। इतनी तो 18 से 40 साल तक तो काफ़ी इसमें एज देखने को मिल रही है ना। और जो भी साथी मान लिया जैसे वो यूपी पुलिस की देख रहा है या एसएससी जीडी की भर्ती की तैयारी कर रहा है ना। अब इसमें किसी कारणवश नहीं हो पाता भाई, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। फिर कुछ बच्चे तो ऐसे ही हैं कि एक एक वैकेंसी देखते हैं, उसमें ओवर एज हो जाते हैं, है ना। जनरल के बालकों के लिए ऐसा ही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप जो है इस तरीके का, अगर आप पैट में स्कोर बढ़िया कर लेते हो तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसमें एज की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं भाई अच्छा स्कोर क्यों ज़रूरी है ना। तो आयोग सीधे सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में नहीं बैठाता। कितने गुना बैठाता है? 15 गुना। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको 45 गुना तक बिठा सकता है, ठीक है। 45 गुना तक बिठा लेता है, क्योंकि आयोग आमतौर पर ये 15 गुना लिखा ही है इन्होंने कि शॉर्ट लिस्ट हम इतने करेंगे। यदि किसी भर्ती में देखो जैसे 1000 पद हैं तो ये 15,000 कह रहे हैं कि 15,000 हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। बाकी ये 45 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक भी बुला सकते हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा में बिठाने के लिए। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ज़्यादा भर्तियों में आपको मौका मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए स्कोर तुम्हारा कम होगा, आपने पैट दिया, स्कोर कम हुआ, आप बार बार भरोगे। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पैट दे दिया, आपको एक स्कोर कार्ड जारी करेगा। वो स्कोर कार्ड जारी करने के बाद में जो भी वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी के हिसाब से आपसे फॉर्म भरवाएगा। तो फॉर्म की जो फीस लगती है वो 25 रुपये फीस लगती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको एग्ज़ाम फीस तब देनी पड़ेगी जब उसके एडमिट कार्ड आएंगे, है ना, 200 रुपये। तो ये है सिस्टम यूपी का। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी की सुनो भाई, है ना। इसका रूटीन ये है कि रोज़ 4 से 5 घंटे तो पढ़ो आप, और नियमितता बनाए रखो, ठीक है। नियम के अनुसार पढ़ो, समय सारणी बनाकर पढ़ लो चाहे, है ना, वो आपकी मर्जी है कि किस तरीके से पढ़ना है। अब इसमें विषय कौन से आते हैं साथियों, विषय की बात करता हूँ। देखिए मुख्य परीक्षा में एक तो आपको जीके पूछा जाएगा। जीके में यूपी जीके के भी प्रश्न होंगे, है ना। जीके के हिस्ट्री के, संविधान के, इनके भूगोल के, ये सारे प्रश्न आते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है यहाँ पर, और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे इस चैनल पे अगर आप खोलेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है ना, 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की, जिसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक कवर करे हैं, है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप उन्हें भी देख सकते हो। और बाकी मैं बीच बीच में जैसे ही इसके नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। चाहे वो हिंदी को लेकर हो या आपका जीएस को लेकर हो, है ना, ये सभी चीज़ें आपको जो है इसमें कवर कराई जाएगी। तो जो भी साथी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लें। और
हमारी इस प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो इसमें संविधान के काफ़ी और हिंदी की कंप्लीट ही सी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो इतने आप उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। तो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पत्र हल करें, जो भी मतलब पहले आपका जो है जिसने यूपी पैट 2025 दिया है या उससे पहले के दिए हैं, या आप नेट पे भी डालोगे तब भी जो है ये आपको जो है देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो आप उनके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि देख सकते हैं लेवल क्या है, किस तरीके का आता है। हालांकि जो इससे पहले है 2023 वाला वो तो काफ़ी टफ आया था, लेकिन 2025 वाला फिर भी ठीक ठाक था। तो इस तरीके का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। इसमें 5 नंबर की इंग्लिश भी आती है। ठीक है, 5 नंबर की इसमें इंग्लिश भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सब चीज़ें आपको जो है इस पर कवर कराई जाएंगी, है ना। नियमित रूप से मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जहाँ गलती है उसे सुधारें, बार बार उस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, हमारी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती है काफ़ी। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट आते हैं साथ ही उसमें। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि UPSSC 2026 को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जुलाई की शुरुआत में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अपना लक्ष्य सेट करो, अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त करना का सोचो कि इसमें कैसे हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपकी मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिला है तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, है ना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें साथियों, और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई, क्योंकि मेहनत लगती है और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ लगातार देता रहूँगा, और इस पर आपको फ्री आपको क्लास भी दी जाएंगी जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।